डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कल जिस तरह से आप सबने देखा कि बरसात के बीच में लगातार निर्मल चौधरी हो, चाहे अभिमन्यु पूनिया हो, चाहे आनंद चोपड़ा हो, उनके साथ तमाम लोग यहाँ बैठे रहे और कहीं ना कहीं जो न्याय की बात लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। अभी बातचीत जो अस्पताल प्रशासन आया था उनकी बातचीत करने के लिए निर्मल चौधरी भी अंदर गए थे, बातचीत करते हैं। एमएल साहब, अभी बातचीत हुई, बातचीत में क्या निकला है? अस्पताल प्रशासन ने क्या बात कर? देखो, अस्पताल प्रशासन जिस तरीके से जो वार्ता करके गया उसमें जो लोग आए सरकार के अधिकारिक लोग होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने जिन अधिकारियों को भेजा वो अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि हम चंदा करके पैसा दे देंगे, हमें आपका चंदा नहीं चाहिए, इस परिवार को न्याय चाहिए। ऐसा क्या दबाव है कि उस एचओडी को सस्पेंशन नहीं हो रहा? कौन से कैबिनेट मंत्री के सिफारिश से वो लगा है कि उसका सस्पेंशन करने में बजरंग सरकार को दिक्कत हो रही है? 72 घंटे के बाद भी कोई गिरफ्तारी, कोई सस्पेंशन नहीं होना। इस परिवार से कोई सरकार का आधिकारिक मंत्री या एमएलए कोई बात करने तो आए। कोई बड़ी मांग नहीं है सरकार से इसकी, एक नौकरी सरकारी, मुआवजा और गिरफ्तारी और सस्पेंशन को लेकर। ऐसा क्या दबाव सरकार पर है कि वो लोग समाज के लोगों को भेजकर इनको कह रहे हैं कि हम चंदे से आपका पैसा दे देंगे? अरे भाई, सरकार चलती कैसे है? इतनी क्या है संवेदनशीलता भजनलाल जी के अंदर आ गई कि वो इस एक परिवार जो अपना चिराग खो दिया, नौजवान खो दिया जिसने, और जो आने वाला भविष्य का डॉक्टर था, ऐसा क्या दबाव महसूस कर रहा है? भजनलाल जी पर एक एचओडी का इतना बड़ा दबाव है तो वो आने वाले समय में राजस्थान में कैसे आम किसान गरीब की बात को सुनकर उसका भला कर सकेंगे? वार्ता असफल रही। पूर्ण रूप से इस परिवार के साथ हम सब लोग हैं, तब तक बैठेंगे तब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। और जो मुकदमे करने की बात सरकार करती है, एक मुकदमे नहीं 100 मुकदमे करे। आसाराम चौधरी का जो व्यवहार रहा नौजवानों पर, उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। और हमारी मांग है कि आसाराम चौधरी पर मुकदमा दर्ज करे सरकार। इस तरीके से लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का हक है। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उस हर नागरिक जो अपनी बात रख रहा है उसके ऊपर छतरी लगाने के लिए वो रोक सकता है, और उसमें ताकत है तो वो रोक कर दिखाए। हम यहीं बैठे हैं, इसी जगह पर बैठे हैं। भजनलाल सरकार को कहना चाहेंगे कि समय रहते चेत जाओ, नहीं आने वाला समय में ये हालात हो जाएगी कि भाजपा के फूल को ढूंढना पड़ेगा जाकर कहां चला गया। अस्पताल प्रशासन जो आया कि सरकार ने भेजा, अपनी मर्जी से आया, किस तरह का? देखो, अस्पताल प्रशासन चाहे सरकार से आया हो, लेकिन उसके अंदर जिस प्रकार से उनकी जो कार्यशैली, उनकी जो वार्ता रही, उससे संतुष्ट परिवार है नहीं। पर उसको सस्पेंशन करने में भी अस्पताल प्रशासन को दिक्कत हो रही है। किसके कहने से आया है, कौन से मंत्री के सिफारिश से वो लगा है, या तो बहुत ज्यादा बड़ा दबाव है एचओडी का सरकार पर कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि 72 घंटे के बावजूद सरकार उसको सस्पेंशन नहीं कर पा रही है। एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ब्यूरोक्रेसी और राज्य सरकार पर। निर्मल से भी बात करेंगे कि वो बस वार्ता में रहे, जिस तरह से आप वार्ता के अंदर गए, कल जिस तरह का पूरा प्रकरण रहा, बड़ी बरसात में आप सब लोग यहाँ बैठे रहे, क्या लगता है 5 दिन से शव भी रखा हुआ है, सरकार की इस दरिद्रता पर क्या? देखिए, सरकार बड़ी संवेदनशील और अन्याय प्रिय सरकार है। कानून हम लोग अच्छे से मानते हैं, लेकिन अन्याय हम लोग सहन नहीं करेंगे। तो हमारी लड़ाई यही है। आज प्रशासन आया है बातचीत करने के लिए, तो उनसे वार्ता हमारी बिल्कुल पूर्णतया विफल रही है और पूरा परिवार इनका असंतुष्ट है। तो हम सब लोगों का, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने जन सेवक बैठे हैं, सबका एक ही मनसा है कि ये सरकार जल्द से जल्द इस परिवार के साथ न्याय करे, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, उनका बेटा है, हमारा भाई है, उसकी बॉडी इतने दिनों से अंदर पड़ी है। इनकी कम से कम मानवता को जगाएं। ये लोग, गाँव में मातम बन रहा है, पूरे क्षेत्र के अंदर एक मतलब यूं अन्याय अत्याचार का सा माहौल हो रहा, लोग दुखी है, उनके साथ न्याय करें। कल प्रशासन के साथ आपकी नोकझोंक थी, वो कह रहे हैं कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे। देखिए, मुकदमे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुकदमों से, जेल जाने से पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है, तो हम लोग राजी राजी चले जाएंगे। तो देखिए, निर्मल चौधरी थे जो वार्ता में गए थे, उन्होंने कहा वार्ता पूरी तरह से फैल रही है और से लोग बात करेंगे। सरवंत जी, क्या लगता है आपको, क्यों ये वार्ता विफल रही, क्यों सरकार? देखिए, जो परिवार की मांगे मानी नहीं, और वो कोई सक्षम स्तर का अधिकारी था नहीं। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर इकट्ठे होके आगे और कुछ सामाजिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेलीगेशन या सरकार की तरफ से कोई ना मंत्री था, ना कोई बड़ा उच्च स्तर का अधिकारी था।
तो ऐसे हमने तो यही उनसे कहा है कि आप अपने विभागीय रिपोर्ट बना के सबमिट कर दो हेल्थ सेक्रेटरी को। जब आपके हाथ में नहीं है तो आए क्यों? जब सक्षम स्तर के अधिकारी नहीं है, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर यहाँ भरा हुआ है एसएमएस, यदि उनके हाथ में होते तो यहीं से ले लेते हम न्याय। तो ये जो है किसी प्रकार गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये परिवार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब वार्ता उन्हीं से होगी जो सक्षम स्तर के आदमी होंगे या मंत्री होंगे, जिनके हाथ में कलम की ताकत होगी, उन्हीं से वार्ता होगी। ऐसे हर कोई आने से, हर किसी के भेजने से अब वार्ता नहीं होगी। ये उनकी रिक्वेस्ट करने से, परिवार की मंशा के अनुरूप हमने यहाँ पास में जाके सारी संघर्ष समिति, सारे लोग, सारे दल के अभिमन्यु पूनिया जी, भाई निर्मल, अनिल चोपड़ा जी, सब ने इनकी मंशा के अनुरूप यहाँ जाके बैठ के बात की और बात उन लोगों से की जिनके हाथ में कोई कलम की ताकत नहीं है। हमारे साथ परिजन भी, उनसे बातचीत करेंगे एक बार कि आप कही बातचीत के लिए क्या कहा, आपने क्या सोचा कि 5 दिन से सब लेकर आप बैठे हुए हो, फिर भी सरकार सुन नहीं सुनने के लिए तो आए हैं, लेकिन जो हमने मांगे हैं उनको बताइए, वो मांगों में भी वो नहीं है ना, उनका दम नहीं है। तो अभी वो मुआवजे के लिए बोल रहा था, समाज से चंदा करके दे देंगे, हम इतने भिखारी है कि समाज से पैसे ले लेंगे, बट उसकी गिरफ्तारी होगी तब तक चलता रहेगा। तो ये देखिए, एचओडी की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये जो बैठे हुए यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे कहीं ना कहीं। और जिस तरह से पुलिस के रवैये पर लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उन पर मुकदमा दर्ज, आसाराम जो डीएसपी, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे में अब देखना यह है कि किस तरह से सरकार और जो धरने पर बैठे लोगों के बीच बातचीत होती है और किस तरह से यहाँ पर इस पूरे मामले पर सरकार अपना रुख दिखाती है। पॉलिटिकल पंचायत के जयपुर से।